Hello everyone, welcome to the CBSE कोडिंग क्लासेस। माई सेल्फ शुक्ला। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास 6 की एक कोडिंग है इसको मैं पूरी तरीके से आप लोगों को एलेबोरेट और एक्सप्लेन करूँगा। जो आज हम लोग का ये पहला लेक्चर है वो बेसिकली आज हम लोग इस जो क्लास 6 का सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कशन होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करी गई हैं। चलिए ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक हम जान लेते हैं मैं यहाँ पे आज किस लिए आया हूँ इस लेक्चर में, और आप लोग क्या क्या इस लेक्चर में देखेंगे और ये सारी चीज़ें देखते हैं आपको बताता हूँ मैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा कि जो अपनी नई एजुकेशन एक 2020 में एक एजुकेशन पॉलिसी का अप्रूवल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि मिनिमम क्लास 6 के बच्चे को यहाँ पे हम लोगों को कोडिंग सिखाना होगा, ठीक है, जिससे हम लोगों का इंडिया डेवलप हो सके और बाकी सारी चीज़ें हम लोग का इंडिया आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए अब मिनिमम क्लास 6 के बच्चे को भी कोडिंग सीखनी होगी, ठीक है। तो जो आज हम लोग ये सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, जो सीबीएसई के थ्रू आई है और ये माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से पब्लिश की गई है, ठीक है। ये बुक सीबीएसई की है और ये एनसीईआरटी की बुक है। ये आप लोग की हैंडबुक वही है जो आप लोगों को कॉलेज से मिलेगी, प्रोवाइड करी जाएगी स्कूल के थ्रू। तो ये वही एनसीईआरटी बुक है जो मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसका जो सिलेबस होगा वो सेम का सेम वही सिलेबस होगा, ठीक है। तो आप लोग डरिए नहीं, कोडिंग नाम से सिर्फ कोडिंग जितना ये लिखा हुआ ना कोडिंग, जितना आपको टिपिकल वर्ड लग रहा है डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट है नहीं, उतना ही आसान है। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते चलेंगे ना तो बहुत ही ईजी बन जाता है। अगर आप इसको एज रटने की सोचेंगे या फिर याद करने को सोचेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। कोशिश करिए कि जितना से ज़्यादा इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, मतलब जितना से ज़्यादा इसको आप कोरिलेट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा सब चीज़ों को समझने के लिए। और अभी तो ये कोडिंग बेसिक लेवल की है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही आगे तक जाएंगे और बहुत सारे लेक्चर्स लेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हम लोग को यहाँ पे। तो चलिए आज के हम जो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आपका हम लोग का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है आपका ये कोडिंग क्लासेस का, सीबीएसई कोडिंग क्लासेस में। तो जो हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो हम लोग का सिलेबस है, ठीक है, जो हम लोग का सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स उसमें इंक्लूड किया है। मतलब हम लोग देखने वाले हैं आज बेसिकली कोडिंग जो सिलेबस है ना कोडिंग, और इसका जो हम लोग का बुक का नाम भी है, बुक का नाम आपका है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग, ठीक है। हम लोग का बुक का नाम भी दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। तो हम लोग आज इस पर ही डिस्कशन करेंगे कि क्या होती है चीज़ें, कोडिंग क्या होती है, क्या क्या आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, इनसे क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और क्या ये डिफ़िकल्ट है या फिर ईजी है, कितना टाइम लगेगा समझने में आपको, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो जो सबसे पहला हम लोग का वर्ड यहाँ पे आया है, तो देखा जाए कोडिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर हम बात करें कोडिंग क्या है, अगर हम लोगों के 99% जितना भी हम लोग चीज़ें देखते हैं आसपास है वो सारी की सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से चलती हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ हो सकती है, आप चाहे आपको ट्रैफिक का सिग्नल हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपका गूगल मैप है, ठीक है, आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो आप देखते नहीं गूगल मैप को ओपन किया, आपने अपने ऐसे की लोकेशन डाली कि मुझे मॉल जाना है, तो अपने यहाँ पर लोकेशन डाली कि माई करेंट लोकेशन, जो मेरी लोकेशन अभी यहाँ की है, और मॉल डाल दिया, तो वो आपको एक जो प्रॉपर एक रूट बता देता है कि मिनिमम पाथ, जो मतलब कितना आप क्लोजेस्ट पाथ है, कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, कितना टाइम लगेगा आपको जाने में, आप बस से जा रहे हैं, कार से आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं कोडिंग से। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर कोड होता है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं या फिर इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो उसके बिहाफ पे ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर एक चीज़, मतलब इसकी आप ट्रैफिक सिग्नल्स अब देखते हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं, देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया, आप रुक गए, तो अब वो रेड ऑटोमेटिकली हुआ है ना, अब उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई बटन लगी हुई है हमने प्रेस कर दिया तो वो रेड हो गया। तो वो सारी चीज़ें कोडिंग से ही इसमें इंक्लूड होती हैं। अब जैसे कि आपने जोमेटो है, ठीक है, आपने जोमेटो का नाम तो सुना ही होगा ना, जो एक ऐप है फूड का ऐप है, बेसिकली हम लोग फूड वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। तो उसमें जैसे कि आपने कुछ भी ऑर्डर किया तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे आपने ऐसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक डिश ऐड किया पनीर, ठीक है, कढ़ाई पनीर आपने ऐड किया, ठीक है। अब कढ़ाई पनीर आप जैसे ही वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो ऐड टू कार्ट हो जाता है ना। अब आपने तो वहाँ पे क्लिक कर दिया ऐड, ठीक, अब वो ऐड टू कार्ट होगा, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक लगे, क्या क्या कोड हुआ, तो सारी चीज़ें इसी कोडिंग से चीज़ें होती हैं। मतलब एक ऐप को बनाने के लिए भी कोड चाहिए, हर एक चीज़ की मतलब कोडिंग तो बेसिकली
आज की डेट में हर एक 99% जितनी भी चीज़ें हम लोग आसपास यूज़ करते हैं, हर चीज़ में कोडिंग है, ठीक है। अगर आपने से मान लीजिए आपने लैपटॉप ओपन किया, ठीक है अपना, अब लैपटॉप ओपन किया, अब किसी वेबसाइट पे आप गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप पे अपने व्हाट्सएप खोला, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे वो सारी चीज़ चैट्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डेटा है, ठीक है। अब वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और जैसे मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास मैसेजेस, मैंने जैसे टाइप किया मैसेज, जैसे हाय मैंने आपको सेंड किया, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ से आपको हाय सेंड कर दिया, अब वो आपके पास पहुँचा, तो अब क्या होता है, यहाँ से हाय गया, अब वो व्हाट्सएप के डेटा गया, उसने कोड किया, उसके बाद उसको डिकोड हुआ, उसके बाद वो आपके पास हाय आ गया, ठीक है। तो ये जितना सिंपल प्रोसेस लगता है कि हमने हाय भेजा, वहाँ पे हाय पहुँच गया, इन सब चीज़ों के पीछे क्या इन्वॉल्व है, कोडिंग ही तो इन्वॉल्व है ना। तो ये सब चीज़ें इसके मतलब बेसिकली हर चीज़ में कोडिंग इन्वॉल्व है। अब आप जैसे कोई गेम खेलते हैं, जैसे आपने इस टाइम पे पबजी बहुत चला है, ठीक है। अब पबजी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पबजी में क्या होता है, हम लोग शूट करते हैं, हम लोग खेलते हैं, और उसके बाद लास्ट में चिकन डिनर होता है, ये सब चीज़ें होती है ना। तो वो सब चीज़ें जो उसके पीछे का जो इन्वॉल्व है ना, हर चीज़ कोडिंग से ही है। तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे गन्स होती हैं, गन्स का फोटो देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गन दिखी होगी वहाँ पे आपकी है, गन है और बम ग्रेनाइड है, और जितनी भी चीज़ें कार्स हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कोड के थ्रू से हेल्प से ये सारी डेवलप करते हैं, और सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको देखने में लगता है कि एक सिंपल सी कार है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो वो वर्किंग होती है ना, वो सारी की कोडिंग की वर्किंग होती है, ठीक है। अब जैसे इसको हम एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि आपने रिमोट कंट्रोल कार्स देखी होंगी, ठीक है। तो अब ये रिमोट कंट्रोल कार्स तो हम कोडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोडिंग एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि उस पर तो हम कमांड दे रहे हैं, वो हो रहा है, ठीक है। अगर हम और भी सारी चीज़ें देखें कोडिंग पे, तो जैसे कि आपकी हो गई, आपने जैसे कि कोई अमेज़ॉन की वेबसाइट है, ठीक है, आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली, ठीक है, आप सिंपली वहाँ वेबसाइट खोल दिए। अब आप वहाँ पे कोई भी इसके आपने वहाँ पे सर्च किया, आपने वहाँ पे सर्च किया, जैसे कि आपने सर्च कर लिया iPhone 12 सर्च किया, ठीक है। अब वो iPhone 12 सर्च किया, तो उसने वो सर्च किया, और उसने वो नंबर ऑफ जितने उसके रिजल्ट से दिखा दिए कि iPhone 12, जैसे उसने क्या किया, उसमें से आपने सर्च किया पे iPhone 12, तो क्या होगा, डिस्प्ले में क्या आ जाएगा बताइए, डिस्प्ले में आपका क्या शो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपका शो होगा कि आपके ये डिस्प्ले, ये iPhone 12 है, ठीक है, यहाँ पे फोटो आ जाती है ना कि यहाँ पे आईफोन है, उसके यहाँ पे लिखा होता है iPhone 12 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन होता है कितने जीबी का वेरिएंट है, 128 GB है या फिर 68, और उसके प्राइस लिखा होता है यहाँ पे, जितना प्राइस है 1 लाख 2 लाख, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपने तो वहाँ पे इनपुट किया iPhone 12, तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपने तो एक ही क्लिक किया, जैसे आपने यहाँ पे सर्च बार में गए, आप सर्च बार पे क्लिक किया आपने, और उस पर टाइप किया आईफोन टाइप कर दिया, iPhone 12। अब आपने तो सर्च पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपके सामने तो ये रिजल्ट आ गया ना, लेकिन अब इस चीज़ के पीछे भी कोडिंग इन्वॉल्व है कि क्या होता है कि अब सर आप iPhone 12 लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे जैसे ही आपने ओके प्रेस किया, अब वो क्या करता है कि अपना सर्च, अब वो जितना भी उसके पास iPhone 12 से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इसी को चीज़ को कह देते हैं हम, इसके पीछे भी कोडिंग का इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कोडिंग बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इसे मतलब आप कह सकते हैं इतना, अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ सोच सकते हैं तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके क्या होता है, इसमें हम दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक तो होती है एथिकल मतलब क्या कह सकते हैं, एथिकल कोडिंग। जैसे कि एथिकल कोडिंग मतलब हो गया, जैसे कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं किसी के गुड के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि जोमेटो है, ठीक है, या फिर स्विगी है, अब आपने अपने फूड ऑर्डर किया, और इन केस आपने क्या किया, आपने ओपन किया और आपका पेमेंट गेट से आपसे कि आप जब वहाँ पे खोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया, ठीक है, तो अब वहाँ पे मान लीजिए कोई भी, जैसे कि आपने जोमेटो ओपन किया, आपने कोई प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड किया, जैसे आपने पनीर ऐड किया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट कार्ट में पनीर ऐड कर लिया, ठीक है, तो ऐड कर लिया, एक क्वांटिटी ऐड कर ली। अब क्या हुआ, उसने वहाँ पे आपका एड्रेस पूछा नहीं, ठीक है, और अब डायरेक्ट उसने कर दिया प्रोसीड टू पे, मतलब पेमेंट पे आपको पहुँचा दिया, ठीक है। लेकिन अब उसने पेमेंट में पहुँचा दिया, अब उसको आपने एड्रेस तो दिया नहीं है, ठीक है, तो अब वो पहुँचाएगा कहाँ इस प्रोडक्ट को, ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब ना कहीं वो जोमेटो कहीं ना कहीं फेल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं वो ग्लिच हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, तभी वो डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट चला गया। ये बीच वाला जो स्टेप था एड्रेस का, वो मिसिंग चला गया, वो एड्रेस का तो आया ही नहीं। डैट मीन्स वो वाला कहीं ना कहीं तो एक स्टेप इसने मिस कर दिया ना, ये वाला। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, बग हो गया, ठीक है, इसका ये कह सकते हैं बग, या कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा एक कोड में से इंटरप्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने घर से
प्ले ग्राउंड गए, ठीक है, आप अपने घर से प्ले ग्राउंड गए फुटबॉल खेलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचे, आप फुटबॉल खेले, ठीक है। अब आपने एक प्लान किया ना कि अब मैं घर से निकलूंगा और इस रास्ते से लेफ्ट मुड़ूंगा, राइट मुड़ूंगा, लेफ्ट मुड़ूंगा, राइट मुड़ूंगा, फिर मेरा एक प्ले ग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं फुटबॉल का अपना मैच खेलूंगा, 2-3 मैच खेलूंगा और फिर वहाँ से अपना रिटर्न करते सेम जर्नी से मैं अपना रिटर्न होकर अपने घर चला आऊँगा, ठीक है। यूजुअली आप यही तो करते हैं ना। तो इसमें क्या हुआ ना, आपका एक पूरा प्लान था ना, पूरा प्लान था, पूरा एग्जीक्यूट किया, वहाँ पहुँचे, अपने फुटबॉल खेला और फिर वहाँ से वापस आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पूरा प्लान किया, उसने पूरा एग्जीक्यूट किया, मतलब आपका फंक्शन आपका प्रॉपर हुआ। अब मान लीजिए आप जाते, ठीक है, अब जाते आप साइकिल से जा रहे थे, ठीक है, अब जा रहे थे, अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपकी साइकिल पंचर हो गई, ठीक है। अब तो आप वापस घर चले जाएंगे, आपके दो ही ऑप्शन है, या तो आप घर चले जाइए या तो साइकिल बनवा लीजिए। अब मान लेते हैं वहाँ पे आपकी कोई शॉप नहीं थी, तो आप वापस घर चले गए, ठीक है। आपका ये प्लान तो वर्क किया नहीं, आपको फुटबॉल खेला था, आप फुटबॉल खेल नहीं पाए, आपका प्लान तो वर्क किया नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका इसी तरीके से कोडिंग में होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, अब यहाँ पे फॉल्ट आ गई, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो कोड तो वर्क करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब उसमें फॉल्ट आ गई, अब कोड तो वर्क करेगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, फिर से दोबारा कोड, क्योंकि अब जो चीज़ हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगी ना, तभी तो वो मुझे आउटपुट देगी ना। अब जैसे कि आप कंप्लीट, आपने यहाँ पे गए, यहाँ पे खेला, फिर आप घर आए, तभी तो आपको आउटपुट मिला ना कि आप गए वहाँ पे खेल के, आपने अपना ट्रेनिंग सेशन आपने पूरा ट्रेन किया, अपने आप को फुटबॉल खेला, 1-2 मैच खेले, तभी तो हुआ ना, कंप्लीट हुआ ना आपका ये पूरा पूरा जर्नी, ठीक है। तो इसे ये मतलब इस सब चीज़ों के पीछे कोडिंग ही पूरी इन्वॉल्व है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे कोडिंग इन्वॉल्व है। अब चाहे वो आपका आप फ़ोन के कोई ऐप हो, गेम्स हो, या फिर गूगल मैप हो, या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हो, या फिर आप रोड पे देख सकते होंगे, आपने देखी होंगी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी कोडिंग में होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अपने डेली यूजेस में देखते हैं कोडिंग से रिलेटेड। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे आजकल रिमोट कंट्रोल्ड फ़ैन आ गए हैं, ठीक है। आपने रिमोट से अपने फ़ोन से देखा होगा आपने कि एमआई के फ़ोन्स आते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने, वो लोग एक पर्टिकुलर सेंसर देते हैं, उससे क्या होता है, आप एमआई के फ़ोन से एसी, टीवी, हर चीज़ को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप हर एक चीज़ को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप एमआई का फ़ोन आता है ना, इसमें क्या होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आपने एसी लगी हुई, ठीक है, आप उसी फ़ोन से उस एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसी फ़ोन से आप टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसी फ़ोन से आप फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी उसी फ़ोन से आप एक बल्ब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल तो स्मार्ट बल्ब आ गया, आपने स्मार्ट बल्ब भी देखे होंगे ना, कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर वो आप उसमें आप कमांड देते हैं कि रेड कलर, उसमें ऐसा होता है कि आपका पूरा एक रेनबो टाइप में बना होता है। अब जहाँ पर भी फिंगर अपने प्लेस कर देते हैं, उस कलर का बल्ब लाइटन होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक टाइप का रेनबो, ऐसे एक टाइप का ऐसे एरो रेनबो बना होता है, ठीक है, फ़ोन में। आप जैसे ही उस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो उस कलर का बल्ब लाइटन होगा। अगर आपने पिंक पे क्लिक कर दिया तो बल्ब पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने वाइट कर दिया तो वाइट कलर हो जाएगा। तो इस चीज़ के भी पीछे वो कोडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब अपना आगे लेक्चर्स को डिस्कशन करेंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे कि कोडिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, और हम लोग कैसे डेली लाइफ में लगभग हर एक चीज़ पे भी कोडिंग का इन्वॉल्व है। जब आप लोग कोडिंग को सीख जाएंगे तो आप लोग भी ऐसे नई नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आप लोग डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं आगे, देखते हैं हम लोग का, जिसको हम लोग देखने वाले थे कि क्लास 6 का, ये क्लास 6 का सिलेबस क्या क्या रहेगा, और हम लोग क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कि आप लोग को सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये क्लास 6 की सिलेबस है, ठीक है। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट की गई है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये आप लोगों को कलर दिख रहा है ना, रेड कलर की, मैं इसको थोड़ा लाइट कलर ले लूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका लाइट कलर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आप लोग को शायद यहाँ पे दिखने की प्रॉब्लम की ग्रे डिस्प्ले है, मुझे चल रहा इशू आ रहा होगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको प्रिंट किया गया है, ठीक है। ये कलर भी कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो मुझे लग रहा है कुछ और सा लाइट लेना पड़ेगा। कौन सा लाइट ले लीजिए बताया आप, ब्लू कैसा रहेगा, ये कैसा है, हाँ ये सही है, ठीक है। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से प्रिंट किए गए, ठीक है, बुक को। और जो ये बुक है, ये सीबीएसई की, हम लोग आज सीबीएसई का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सीबीएसई का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सिलेबस क्लास 6 का, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें, ये कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग का रहेगा, ठीक है। ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है 2022 की एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें
इन्होंने टॉपिक्स रखे हैं और क्या कैसी क्या कौन कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या चीज़ें लोग पढ़नी है और कौन सा चीज़ हम कितना टाइम दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग की जो ये जो हम लोग का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट सिलेबस है। 2022 में इस बुक का प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि ये अभी इसी साल ही इस बुक को लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये पहली बार ही हम लोग के एजुकेशन पॉलिसी में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग की यूनिट 1 है, टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। जब आप अपनी बुक को खोलेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, जब की एनसीईआरटी की बुक है, तो आप वहाँ पे जब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जब पहला चैप्टर आएगा उसमें लिखा होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। ये हम लोग का कंटेंट का पेज है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जितने के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, ये हम लोग कहीं से बाहर से नहीं लिए, सारे के सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स हैं। हम तो अपनी तरफ से टॉपिक नहीं दिए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके खुद के ही टॉपिक्स हैं, आपकी बुक के अंदर लिखे होंगे। तो आप जब बुक्स परचेज करेंगे तो आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप कुछ टाइम के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आप बुक्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे बेनिफिट ये रहेगा कि मैं आपको यहाँ से पढ़ाता जाऊँगा, तो और आप वहाँ से जब बुक से भी पढ़ेंगे, बुक से देखनी चीज़ें, पहली बात तो आपको बुक देखनी ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बुक दिखनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन तभी भी आपके क्लासेस के लिए आपको बुक तो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको क्लास में तो बुक लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको टीचर के सामने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बुक भी इसको परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू कोडिंग। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि कोडिंग कहाँ से आया, कैसे है, कोडिंग क्या है, कोडिंग कहाँ से मतलब डेवलप हुई, कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, तो मतलब क्या एक्जैक्टली कोडिंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन है कोडिंग के, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक इसी तरीके से। अब जैसे यहाँ पे हम देखें, अगर पहला चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, हाउ डू ट्रैफिक लाइट वर्क्स। हम लोग को बताया ना हाउ डू ट्रैफिक लाइट वर्क्स, बताया था कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग से ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती हैं, अब उसमें अब आप तो वहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, आपने ऐसे सिग्नल देखा, अब मान लेते हैं सिग्नल वो रेड हो गया, ठीक है। अब सिग्नल रेड हो गया, आपने तो अपनी बाइक रुक दी, ठीक है, अपनी कार रुक दी, लेकिन वो सिग्नल रेड हुआ है, किसी ने बटन तो प्रेस नहीं किया होगा ना कि भैया अब रेड हो गया, अब आप आ रहे हैं, तो सिग्नल ने बटन प्रेस कर दिया, अब रेड हो गया, अब आपको रुकना पड़ेगा। वो तो ऑटोमेटिकली होता है ना यार, ऑटोमेटिकली वो रेड हो जाता है, ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाता है, वो सब चीज़ें देख के होता है ना कि मतलब कैसा ट्रैफिक वो सेंस करता है, सेंसर्स लगे होते हैं, और वो सारे के सारे सेंसर्स भी हम लोगों के किस पे काम करते हैं, कोडिंग पे ही सारे काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट हो गया, एटीएम मशीन, आपने एटीएम मशीन देखा है ना, अपने एटीएम मशीन, तो अगर हम देखें एटीएम मशीन, तो एटीएम मशीन भी हम लोग की कोडिंग पे काम करती है, ठीक है। आप जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप मॉल गए, ठीक है, आपने जब मॉल में एंट्री की होगी तो वहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, देखेंगे ग्लास के डोर्स लगे होते हैं, ठीक। अब जैसे ही उनके क्लोज जाते हैं वो डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, ठीक, ओपन हो जाते हैं, ठीक, और आप वहाँ पे मॉल में एंटर कर देते हैं। तो वो होता कैसे है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो इन गेट का आप अगली बार कभी भी मॉल जाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा, चीज़ नोटिस करिएगा, तो जो गेट्स होते हैं उनके टॉप में देखिएगा छोटे सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक, इतना बड़ा एक बॉक्स टाइप लगेगा, ब्लैक बॉक्स, उसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है, वो चीज़ सेंस कर लेता है। जैसे ही आप इस गेट के पास में जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ से चल रहे होंगे, ठीक, आप चलते हुए जा रहे होंगे, ठीक है, जैसे आप चलते चलते जा रहे होंगे, जैसे इसके पास पहुँचेंगे आप गेट के पास, तो वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर उसको सेंस किया कोई मूवमेंट हो रहा है तो तुरंत ही वो गेट ओपन कर देता है, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए गेट ओपन कर दिया और फिर वो गेट बंद कर देगा। तो सेंसर्स है ना, यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी कोडिंग के थ्रू ही होती हैं, ठीक है, कोडिंग के थ्रू ही इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, हर एक चीज़ें। तो मतलब यहाँ पे जब मॉल के गेट देख लिया आपने, ठीक है, अब आपने देखा होगा अगर आप लोग कभी मॉल में गए होंगे, वहाँ पे प्ले जोन होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते हैं। अगर आप लोग कभी वहाँ पे विजिट किए होंगे, आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्या रहता है, क्रिकेट भी रहता है, ठीक है, क्रिकेट आपने देखा होगा मॉल में, तो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बॉल टाइप में लगा होता है आगे, ठीक है, ऐसे होता है, यहाँ पे स्टम्प्स लगे होते हैं आपके, और यहाँ पे आप खड़े होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े रहते हैं, और यहाँ से सामने से एक मशीन रहती है, वो आपको बॉल थ्रो करती है, ठीक है। अब वो बॉल थ्रो करती है, आपको कैसी बॉल थ्रो कर सकती है, मतलब आप बाउंसर फेंक सकती है, आपको नॉर्मल बॉल कर सकती है, आपको हाई पिच, शॉर्ट पिच, अब कैसे बॉल डिलीवर कर सकती है, ये सारी चीज़ें कोडिंग में फिट होती है, और वो आपको बॉल डिलीवर करती रहती है, वो आपका ऐसा रैंडम रहती है, बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर करती रहती है, ठीक है, बॉल्स। तो ये सारी चीज़ों के पीछे ही भी कोडिंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हम देखें ना, हम लोग डे टू डे लाइफ में हर एक जगह कोडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप कुछ भी देख लें अपने आसपास में 99% चीज़ें हैं जिसके बिहाफ में कोडिंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.3 में देखेंगे, लिखा है कि वेयर एल्स डू वी सी एप्लीकेशंस ऑफ कोडिंग, ठीक है।
और हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं आप कोडिंग के एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना एटीएम मशीन आपने दिखा है ना, आपने कभी आप एटीएम मशीन विजिट की है आप लोग कभी है? अच्छा, आप नहीं विजिट किए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर जो जो विजिट किए हैं वो देख लेते हैं, और अगर नहीं किया तो हम आपके दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी एटीएम मशीन कभी विजिट किया आप होंगे तो वहाँ पे ध्यान से देखे होंगे कि क्या होता है कि आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है, अपने कार्ड यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब क्या होता है आपसे वो आपका नेम लिख के आया था, जैसे कि मेरा नाम बिशद है, ठीक है। तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा, बिशद लिख के आ जाएगा, ठीक है। वेलकम बिशद वेलकम बिशद टू XYZ, वैसे वेलकम बिशद टू SBI बैंक, ऐसे मैं SBI को ले लेता हूँ एग्जाम्पल। तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा बिशद शुक्ला वेलकम टू SBI बैंक, ठीक है। अब वो मुझसे पूछेगा कि मुझे पैसे निकालने हैं कि क्या जमा मतलब स्टेटमेंट चेक करना है कि कितने मेरे बैंक में पैसे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा अपना मिनी स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे बताने का मेरा बैलेंस कितना है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। मुझे पूरा का पूरा गाइड कर देगा कि फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में बैलेंस 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रुपये पड़ा हुआ, तो उसने मुझे बता दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे भी कोडिंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के मतलब डे टू डे लाइफ के पीछे कोडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर हम एप्लीकेशंस देखें, ठीक है, अगर हम और एप्लीकेशंस देखें तो अगर देखें तो आपने देखा होगा अभी गूगल मिनी या फिर एलेक्सा, आपने सुना है एलेक्सा आपने किसी ने? एलेक्सा, जैसे एलेक्सा एक्स3 का लॉन्च हुआ है, तुमने सुना है कि एलेक्सा व्हाट कैन यू डू फॉर मी? नहीं होता है कि एलेक्सा कैन आई हैव अ टी, एलेक्सा सेट माई अलार्म। छोटा सा स्पीकर होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग उससे बात कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आईफोन में सिरी होता है, ठीक है, हे सिरी हम लोग बोलते हैं नहीं है, और फिर वो हम लोग की बातें सुनता है। हम पूछते हैं कि जैसे मैंने बोला हे सिरी कॉल माई फ्रेंड, ऐसे मैंने बोल दिया हे सिरी कॉल माई फ्रेंड और अतुल, ठीक है, तो वो अतुल को कॉल कर देगा, ठीक है। और बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि एंड्रॉयड में ही होता है हम लोग का गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो असिस्टेंट होता है, वो हम लोग की सारी चीज़ें हम लोग कमांड देते हैं, वो सारी कमांड्स लेता है और वो एक फंक्शन करता है, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें भी कोडिंग के इन्वॉल्व होता है, ये सब चीज़ों में कोडिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जैसे कि आपने फ़ोन में अपना व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम रील्स कितनी ट्रेंड चल रही है, ठीक है। तो अगर देखा होगा आपने कोई चीज़ ट्रेंड चल रही है, ठीक है, तो ट्रेंड होती कैसे है कोई चीज़, अब पता कैसे चलता है कि ट्रेंड चल रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक ही चल रहा है ना, कोई ना कोई तो कोड चल ही रहा है ना, कैसे कोई चीज़ ट्रेंड में आ रही है, कैसे कोई चीज़ नहीं ट्रेंड में आ रही है, क्या रहा है, मतलब आजकल देखा जाए। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था पबजी गेम का, ठीक है। तो अगर आप देखते होंगे वहाँ पे एक टाइम पे वहाँ पे 100 प्लेयर्स को लॉन्च किया जाता है, मतलब एक जो लॉबी रहती है उसमें, वो एक लॉबी में हम लोग देखें तो वहाँ पे 100 प्लेयर्स को लॉन्च किया जाता है। अगर आपने गेम खेला होगा तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, तो 100 प्लेयर्स को लॉन्च किया जाता है। तो आपने कभी देखा वहाँ पे कि कभी 101 प्लेयर आ गए हों, कभी 110 प्लेयर आ गए हों, कभी देखा ऐसा होता हुआ है? नहीं होता है ना। वहाँ पे 100 ही फिक्स क्यों रहते हैं, ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसका जो लॉजिक है, उसकी जो प्रोग्रामिंग वो सेट की गई कि वहाँ पे 100 या 100 और मोर देन 100, मतलब मिनिमम, मतलब मैक्सिमम तो मैक्सिमम और मिनिमम तो मिनिमम, सिर्फ 100 ही वहाँ पे मतलब प्लेयर्स वहाँ पे खेल सकते हैं एक साथ, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, अगर कुछ छोड़ना चाहे तो गेम छोड़ सकता है, बट इससे ऊपर वो प्लेयर को नहीं लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ के पीछे भी कोडिंग ही इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप इससे बहुत ही अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा और भी बहुत सारे गेम्स आते हैं, जैसे कि आपने देखा, आपने कभी वो खेला है, चेस खेला है, वो खेला होगा इस टाइम पे लूडो किंग, ठीक है। लूडो किंग तो आपने देखा होगा ना, एक ऐप बहुत ही फेमस हुआ था लॉकडाउन में, लूडो किंग। जैसे हर बच्चा लूडो ही खेल रहा था, ठीक है, सुबह शाम, मतलब पूरा दिन तो फ्री थे आप लोग, तो आप लोग पूरा दिन लूडो ही खेलते रहते थे, पूरा दिन लूडो, हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था 8-10 महीने, तो आप लोगों ने पूरा लूडो ही खेला होगा, तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप लोग लूडो और पबजी खेल के, ठीक है। तो जैसे कि आप लूडो देखा होगा आपने, खेला होगा, तो उसमें क्या रहता है कि कंप्यूटर जो होता है, आपने उससे खेला होगा, कंप्यूटर से लूडो, ठीक है। इसमें एक तरफ आप रहते हैं और एक तरफ कंप्यूटर रहता है, ठीक है। अगर आपने तो कभी ध्यान से देखा हो तो आपने तो चांस जल्दी से आपने अपने लूडो से प्रेस किया, तो वहाँ पे आपने किया तो आपने 2 आ गया, ठीक है। अब उधर से भी वो अपने आप को, अब वो तो अपने आप प्ले करता है ना, अब आपने जैसे कर दिया, चांस अपनी हो गई, आपकी डन। अब उधर से वो बंदा खेलेगा तो उसकी चांस वो तो अपने आप चल देगा ना, मतलब अपने आप ही वो अपनी चांस हिट कर देगा, अपने आप ही वो अपना उसका वो पास जो पास होता है वो अपने आप ही राउंड होगा और अपने आप उसके वैल्यूज डिजिट आ जाएंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 जो भी आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हुई ना, आपने तो कुछ यहाँ पे किया नहीं। आप जब आप अपने चांस चल रहे थे तो आप वहाँ पे प्रेस कर रहे थे कि आपने पास पे की, आप वहाँ पे होता था, रोल होता था, उसके बाद आपकी वैल्यू आती थी, बट यहाँ पे तो आपने कुछ प्रेस नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब चीज़ें भी कोडिंग की ही इन्वॉल्व हुई हैं, ठीक है। अब
अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अपनी तरफ से वो कर रहा है, जब कोई इनपुट दे रहा है डेट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोड इनपुट है कि वो अगर आप ये चांस आपने ये इनपुट किया तो आपका वैसे इनपुट दे देगा, तो आपको मतलब वो अपनी तरफ से इनपुट देता रहता है। इसके पीछे भी बेसिकली कोडिंग का ही इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग का जो पहला चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे देखें तो हाउ डू लाइट वर्स, ये हम लोग समझेंगे जब हम लोग अपना चैप्टर वहाँ पे आएंगे तो हम लोग सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मैं आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ आज डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग के सिलेबस में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिकली हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। अब यहाँ पे देखिए चीज़ों को इंक्लूड किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या होता है देखिए, जैसे कि हम लोग के पास बहुत से टाइप के गेम्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, चेस खेलते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक। बहुत टाइप से बुक्स होती हैं, गेम्स बहुत होते हैं, फ़ोन गेम्स होते हैं, मोबाइल गेम, लूडो गेम होता है मोबाइल में, लूडो किंग होता है, पबजी होता है, फ्री फायर होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं ना ऐसे। इसी टाइप से हम लोग के लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो किसी चीज़ को प्रोग्राम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी लैपटॉप चलाया, ठीक है, जैसे आपने अमेजोन चलाया, ठीक, इसके पीछे कोडिंग है, ठीक है, कोडिंग है तो उसके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कहीं लगी है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बहुत टाइप्स की होती है, ठीक है। अब जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी, ऐसे मान लेते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपने बताया ना गेम्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है। 8-10 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे इसमें से कुछ होती है, जैसे मैं आपको कुछ के नाम बताऊँ तो सी होती है, C++ होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा ना कि पाइथन, जावा, तो ये सब जितनी भी होती है ना गेम्स, ज़्यादातर गेम्स आपके पाइथन पे ही बनते हैं, ठीक है। मतलब जावा, C++, पाइथन, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, 8-10 लैंग्वेज हमके पास होंगी, ठीक है। जब हम लोग आराम से डीप में पढ़ेंगे तो हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या लैंग्वेज होती हैं, कौन सी लैंग्वेज कब यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे लैंग्वेज कब यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, आपको घर बैठ के खेलना है, तो आप घर बैठ के क्रिकेट तो खेल नहीं सकते हैं स्टेडियम वाला। अब उसके तो आपको प्रॉपर चाहिए ना स्टेडियम, आप लोग खेल सकते हैं, आप लोग तो घर में खेले तो क्रिकेट है, लेकिन मैं एक प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलना होगा तो आप लोग स्टेडियम जाएंगे ना, वहाँ एक प्रॉपर आप स्टम्प्स लगाएंगे और बैट ले जाएंगे, बॉल ले जाएंगे, पूरा का पूरा एक ग्राउंड होगा, फिर आप फोर करेंगे, तो थोड़ा सही रहता है ना कि मतलब एक जो जिस चीज़ की जगह है वहाँ पे वो चीज़ खेलेंगे ना। तो अब ऐसे ही अगर आप कहें कि मैं घर पे क्या खेलूँ, तो घर पे आप लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, तो आप आउटडोर में तो खेल नहीं सकते कोई घर पे इंडोर में। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो जो स्पेसिफिक काम के लिए बनी होती है वो वहाँ पे हम लोग वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है उसको वहाँ यूज़ करेंगे। अब हम हर लैंग्वेज को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते ना। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, ठीक है, अब आप सोते हैं रात में हैं, अब दिन में तो अब ऐसा तो नहीं कि आप पूरा दिन सो जाइए पूरा रात जगिए, ये तो शेड्यूल आपका होगा नहीं, आप रात में सोते होंगे, दिन में जगते होंगे, दिन में काम करते होंगे। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि पूरा दिन सोएं और रात में जगें, तो ये तो उल्टा हो गया ना काम, आप उल्टा काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है ना कि अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++, अब जिसको जो काम दिया गया है वही तो वो काम करेगा ना। अब हम उससे कुछ उल्टा काम करवाएंगे तो भाई वो काम भी उल्टा होगा। आपसे क्या मान लेते हैं, हम आपको कह दें कि आप पूरा रात जगिए और आप पूरा गेम खेलिए, पढ़िए बैठ के, ठीक है, ऐसा अपना काम करिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दिन में, फिर दिन में आप सो जाएंगे, ठीक है, फिर रात में फिर से आप सो जाएंगे, क्योंकि आप अगले दिन क्योंकि आपका शेड्यूल तो फिक्स नहीं कि रात में आप पढ़ पाएंगे ना गेम खेल पाएंगे, क्योंकि आप डेली रात में सो रहे थे, ठीक है, और रात में पढ़ तो पाएंगे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप कोई काम करते ही रात में नहीं है, तो आप करेंगे तो आपका काम गलत तो होगा ही ना। तो आप जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनाई गई है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अपने हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, अब हॉकी में क्या करते हैं हम लोग, एक हॉकी स्टिक होती है ना, जैसे हॉकी स्टिक ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे हॉकी स्टिक होती है ना, ये अगर हम हॉकी में बैट का यूज़ कर लें तो कर सकते हैं, बैट का यूज़ बताइए, जैसे क्रिकेट का बैट होता है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट बैट यूज़ कर लें, और बॉल होती है क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट वाली, उसको यूज़ करके हॉकी खेल लें, हम लोग खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ डिज़ाइन ही क्रिकेट के लिए की गई ना, और हॉकी के लिए किया गया है, हॉकी का स्टिक, हॉकी बॉल, ठीक है। तब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया उसी चीज़ से तो वही चीज़ करेंगे ना हम। अब एक्स्ट्रा तो हम उसको अगर उसके काम में करेंगे तो ना ही वो काम हो पाएगा, ना ही वो काम हो पाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, 8 से 10, हम उनका अलग अलग जहाँ पे यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एथिकल, आपने ये वर्ड देखा है एथिकल, ठीक, एथिकल मतलब क्या होता है, हम कुछ अच्छे काम के लिए, ठीक, एथिकल प्रैक्टिस इन कोडिंग, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी अच्छे काम के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को खराब काम के लिए कोड नहीं कर रहे। जैसे कि हम कोडिंग, अब जैसे कोडिंग भी कई टाइप की होती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने एक कोई अमेजोन ऐप बनाया, ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने कोडिंग सीख ली, ठीक है, अब आपने क्या किया, उस कोडिंग आपने सीख ली, आपने उसका मिसयूज़ किया और आपने क्या किया, अमेजोन का मिसयूज, वहाँ पे
उसकी कोडिंग चेंज कर दी, ये वो कर दिया और अमेजोन को आपने ऐसा लॉस मतलब कि ये नुकसान में पहुंचा दिया, ठीक है। जैसे इसको हम आसान तरीके से समझे, एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो जैसे कि आपने जैसे कि आपके पास कोई शॉप होगी, ठीक है, आप वहाँ पे सामान लेने आते हैं, ठीक है, आप गए आते तो आपने देखा वहाँ पे चॉकलेट लेने, आप चॉकलेट लेने गए, ठीक है। अब देखा वो शॉपकीपर था, जो दुकानदार भाई थे वो वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते थे, आप वहाँ पे उनका वेट कर सकते थे, ठीक है। वेट करते, जब वो आते तब आप उनसे पूछते, चॉकलेट ले लेते, अपने पैसे दे देते। या फिर आपने क्या किया, आपने वहाँ पे गए, आपने चॉकलेट उठा ली और आप उठा के चले गए। तो अब आपने चोरी की ना वहाँ पे, तो इसे कहेंगे हम लोग अनएथिकल, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे रुके रहे, ठीक है, आपने वहाँ पे हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, जैसे कि आप उस शॉप से आप चॉकलेट लेके चले आए, ठीक है। अब चॉकलेट लेके चले आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने वहाँ से चोरी की ना। अगर चोरी कर ली, अब भैया आप दुकान पे गए, दिखा शॉपकीपर तो था नहीं, अब मुझे कौन देख रहा है, मैं चॉकलेट उठाई, चॉकलेट उठा के निकल आया, ठीक है। तो आपने चोरी कर ली ना वहाँ से। तो अब भाई आपने दुकानदार को परमिशन तो दी नहीं कि आप चॉकलेट आप उठा के ले जाइएगा, तो आपने वहाँ से चोरी कर ली चॉकलेट की, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग अनएथिकल, मतलब आपने गलत काम किया, ठीक है। आपने अपना गलत फ़ायदा उठाया और वहाँ लटके में चॉकलेट चोरी करके ले आए, ठीक है। और एक दूसरा हो गया कि आपने वेट किया, अब जो शॉपकीपर आया, आपने उसको पैसे दिए और अब चॉकलेट लिया और चॉकलेट लेकर चले आए, तो इसे कहेंगे हम एथिकल, मतलब आपने सही काम किया, ठीक है। तो अनएथिकल एथिकल में डिफरेंस समझ गया ना आप लोग। यही सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कोडिंग में सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिदम विद ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। अब एल्गोरिदम विद ब्लॉक कोडिंग, इसमें मतलब बेसिकली क्या हम समझे हैं, ब्लॉक कोडिंग का मतलब, ब्लॉक कोडिंग का मतलब होगा जैसे कि हम आपसे कह सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर पे हैं, जैसे आप अपना आपका घर है, जैसे मेरा घर दिल्ली में, ठीक है, ठीक है। तो मैं दिल्ली से यहाँ पे निकलता हूँ, ठीक है। अब मुझे लखनऊ जाना है, ठीक है, मान लेते हैं मुझे लखनऊ जाना है। तो मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो इसका मतलब कोई ना कोई रास्ता होगा, जैसे कि मान लेते हैं मैं, जैसे कि ये आप लोग के लिए अगर लोकेशन अननोन है, अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो मैं आपको छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने घर हैं, ठीक है, आप अपने घर से प्ले ग्राउंड या फिर आप कह सकते हैं मॉल, आपको मॉल जाना है, ठीक है। आपको अपने घर से मॉल जाना है, तो आप अपने घर से मॉल कैसे जाएंगे, आपको पता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है मैं इस चौराहे पे जाऊंगा, फिर इस चौराहे से आकर मैं राइट मुड़ जाऊंगा, ठीक है, फिर उस चौराहे से आकर मैं लेफ्ट मुड़ जाऊंगा, तो मैं मॉल पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपने पहला जो ये एक ब्लॉक हो गया, ये आपका ब्लॉक एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक आपका ये हो गया, ठीक है, अब तीसरा ब्लॉक आपका ये हो गया। तो मतलब आपने हर ब्लॉक में काम किया ना, मतलब पहले यहाँ से यहाँ गए चौराहे पे, फिर चौराहे से आप लेफ्ट मुड़ गए, ठीक, वहाँ से राइट मुड़ गए, फिर वहाँ सीधे से लेकर मॉल पहुँच गया, ठीक है। तो मतलब आपको एक रास्ता पता था ना कि आप एक ब्लॉक में गए, एक ब्लॉक में, एक चेन में गए ना, कि मतलब मुझे पहले वो सीधे जाना था, फिर लेफ्ट फिर राइट, आपको तीन एक रास्ते पर याद हो गया ना। तो एक टाइप का कह सकते हैं आप फ्लो चार्ट हो गया ये। फ्लो चार्ट मतलब हो गया, जैसे आपने गूगल मैप पे देखा होगा, ठीक, अब गूगल मैप कभी आपने ओपन किया होगा तो आपने कभी ध्यान से देखा होगा, वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे से रोड्स रहती है, ठीक, ऐसे रोड्स रहती हैं, ठीक है। और ऐसे जो रोड्स रहती हैं वो थोड़ी सी वाइट, मतलब चौड़ियाँ रहती हैं, चौड़ी स्टेप्स रहती हैं, वाइट स्टेप्स रहती हैं। और जो थोड़ी सी पतली पतली होती हैं वो क्या आती हैं, गली रहती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा ना वहाँ पे गूगल मैप पे। अब जो मॉल होता है, ठीक, मॉल को हम लिखते हैं तो स्क्वायर बॉक्स में है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है मॉल, जैसे लिखा हुआ है पार्क एवेन्यू मॉल, ठीक है। अब जो शॉप छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वो ऐसे से होती हैं, ठीक। अब से आपने देखा होगा आपका घर होगा, वैसे यहाँ पे स्क्वायर शेप में घर होगा, अपार्टमेंट्स बने होंगे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट है, ठीक है। अब मॉल इस पर रिप्रेजेंट है। अब रोड्स, जो रोड्स होंगी चौड़ी रोड्स, जो हाईवेज होंगे वैसे भी, जो मेन हाईवे होंगे इससे भी ज़्यादा चौड़े रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया है यार। देखो जैसे कि अब गली को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, गली को हमने दो पतली लाइन है इनसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भाई गली हो गई हम लोगों की, ठीक है। अब हम लोग का रोड जो हाईवे है हमने इसको इतना चौड़ा से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग की ये रोड हो गई, ठीक है। अब और जो हम लोग की नॉर्मल रोड हो गई है, ये इस टाइप की रोड हो गई। तो हम लोग ने हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया है ना एक चीज़ तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि अब चॉकलेट है, ठीक है, अब चॉकलेट स्क्वायर आती है, ठीक है। अब यार अब देखो बुक है, ठीक है, आपने देखा होगा बुक इसका रेक्टेंगल शेप में आती है, ठीक है। अब यार बुक रेक्टेंगल शेप में आती है, अब बुक क्या गोल शेप में आ सकती है, नहीं आती है ना, ठीक है। तो मतलब कि वो उसका कोई ना कोई एक फिक्स है ना कि मतलब बुक स्क्वायर फिश स्क्वायर में हो गई, ठीक है।
आप आपने देखा होगा चार्ट, ठीक है। आप अब देखा होगा फ़ोन है, ठीक है। अब आपने कोई फ़ोन देखा है कि हम लोग फ़ोन कौन से शेप में होते हैं बताइए आप लोग। फ़ोन हम लोग के रेक्टेंगल होते हैं ना। फ़ोन किस टाइप से होते हैं फ़ोन यार? देखो फ़ोन हम लोग के इस टाइप से फ़ोन होते हैं ना। आप लोग का फ़ोन कौन सा फ़ोन है बताइए? आप लोग का फ़ोन ऐसा फ़ोन है ना, ऐसा ऐसा चौकोर सा फ़ोन है, फिर यहाँ पे डिस्प्ले लगी होगी, टच स्क्रीन होगा, पीछे कैमरा लगा होगा। आपने कभी ऐसा फ़ोन देखा है कि ऐसा फ़ोन देखा आपने, ट्रायंगल फ़ोन, सर्कल फ़ोन देखा कभी आपने? नहीं देखा ना। तो मतलब क्या है कि फ़ोन इसी टाइप का होगा, स्क्वायर फ़ोन ही होगा, ठीक है। तो इसको फिक्स कर दिया गया कि फ़ोन स्क्वायर फ़ोन ही बनेंगे, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं कर दिया कि मतलब एक मतलब बताया गया स्क्वायर फ़ोन ही बनेगा, ठीक, स्क्वायर फ़ोन रहता है। तो मतलब एक सिंबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं मतलब जैसे कि अब वो जैसे बुक्स है रेक्टेंगल रहेंगे, फ़ोन है वो गोल सर्कुलर रहेंगे, अब फ़ोन है ये भी सब स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक रिप्रेजेंट करती हैं कि सिम्बल्स को, ठीक। अब जैसे कि ये हम लोग का क्या हो गया, जैसे कि आपने कभी ये मैप हो गया ना, ये मैप हो गया, इसे क्या लेते हैं हम लोग फ्लो चार्ट कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कोडिंग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब हो गया कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अच्छा हम लोग इस मैप में क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे आप बताइए। अच्छा बताइए हम लोग इस मैप में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हम लोग इस मैप में यही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये रोड है, ये गली है, ये शॉप है, ठीक, ये मेन हाईवे है। हम इस यही सारी चीज़ों तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एक मतलब गूगल मैप में। तो मतलब हम सारी की सारी चीज़ों को एक छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें ये इस चीज़ इंक्लूड है। तो फ्लो चार्ट में भी यही चीज़ें होती हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें ब्लॉक कोडिंग क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो मतलब एक टाइप का फ्लो चार्ट हो गया, मतलब एक चार्ट हो गया, उसमें हम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई आपको वो बनाते हैं, जैसे कि आपने इंडिया का मैप देखा है ना, अब सबने इंडिया मैप देखा होगा। तो उसमें देखा होगा ना आपने, जैसे कि ऊपर ऊपर जम्मू कश्मीर रहता है, ठीक है, ऐसे ऊपर जम्मू कश्मीर रहता है, उसके बाद इधर नीचे आते हैं तो गुजरात, इधर गुजरात आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे जाते हैं तो यहाँ पे आपका आसाम तेलंगाना ये सब आ जाता है ना, नेपाल। तो अब ये सारी चीज़ें छोटे से अब बताइए एक छोटे से पेपर पे आपने पूरा इंडिया का मैप उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैप एक टाइप का फ्लो चार्ट ही तो हो गया ना। तो ऐसे क्या होता है कोडिंग में हम लोग कोड को एक फ्लो चार्ट पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे से फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हो गया हम लोग का कोडिंग, ठीक है, फ्लो चार्ट। अब हम फ्लो चार्ट में कैसे कैसे चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्क्वायर होगा कोई बॉक्स होगा, वो अलग अलग सिम्बल से रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लो चार्ट, इसमें आप सिम्बल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब ये हम लोग इसी से जब हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम एल्गोरिदम और ब्लॉक कोड को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जैसे फ्लो चार्ट है, ठीक है, और सिम्बल्स क्या क्या यूज़ होंगे फ्लो चार्ट में, हमने आपको पता है ना फ्लो चार्ट क्या होता है कि ये इनकी गूगल मैप है, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो हम लोग फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और क्या क्या सिम्बल्स होते हैं ये डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट का। अब बेनिफिट क्या होता है फ्लो चार्ट बनाने का, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस विथ फ्लो चार्ट ये पढ़ेंगे। फिर स्यूडो कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस विद स्यूडो कोड, ठीक। गेट स्टार्ट विद ब्लॉक कोडिंग। ये सब कोडिंग इतनी आसान है और इतनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ना, अगर आप लोग एक बार पढ़ के देखेंगे ना आपको इतना मज़ा आएगा ना। आप मतलब हर एक चीज़ छोड़ के आप सिर्फ कोडिंग करेंगे, आप पबजी सब भूल जाएंगे, आप सब कुछ रख देंगे, आप कहेंगे कि कोडिंग करते हैं, आखिर ये चीज़ें होती कैसे है। अब आप ये सोचिए कि लैपटॉप ऑन हुआ, ठीक, हमने लैपटॉप ऑन किया, तो अब लैपटॉप ऑन किया, आपने वहाँ पे कोई गेम पे क्लिक किया तो वो गेम खुल गया। अब वो गेम खुला कैसे, आपने कभी सोचा है? आपने पेंट खोला, ठीक है, ऐसे आपने पेंट खोला है, तो आपने ऐसे आपने अपने माउस माउस से देखा कुछ ड्रॉ करते होंगे, तो ये आपने तो वो इनपुट डिवाइस जो माउस है उससे ड्रॉ कर दिया, ठीक। आपने तो इनपुट जैसे माउस क्या है, माउस तो इनपुट डिवाइस है ना यार, ठीक। तो अपने माउस से क्या कर दिया, वहाँ पे ड्रॉ किया, एक सीधी पेंट में सीधी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब यार आपने तो वो सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, अब आपने कभी सोचा कि वो कैसे लाइन ड्रॉ होगी, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, कैसे लाइन ड्रॉ, इसके पीछे हम लोग का कोडिंग पूरी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छी अच्छी एग्जाम्पल लेंगे, रियल एग्जाम्पल्स लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जब हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे इस सारे चैप्टर्स का तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग का जो थर्ड यूनिट है वो लिखा हुआ है वेरिएबल यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या लिखा हुआ है, हम लोग के वेरिएबल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अब बताइए वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो गैस कोई आइडिया बता सकते हैं आप क्या होता है वेरिएबल? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम अमन है, ठीक है। आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम अमन है, ठीक है। एक का नाम अमन है, ये चार फ्रेंड्स हैं, एक का नाम अमन है, ठीक है। एक का नाम सुमित है, एक का नाम रॉय है, ठीक है। अब बताइए इन तीनों को, अच्छा ये बताइए अगर मैं सुमित को अमन बुलाऊं तो सुमित सुनेगा?
नहीं सुनेगा ना। अब जैसे आपका नाम सुमित है, ठीक है, मैं आपसे कहूँ अमन इधर आ जाओ, तो आप सुनेंगे ना? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि आपका नाम तो सुमित है। जब मैं आपसे कहूँगा कि सुमित इधर आओ, तब आप तो तभी तो आप इधर आएंगे ना, कि आपका नाम सुमित है। अब जब मैं गलत चीज़ को बुलाऊंगा तो वो कैसे सुन लेगा यार? देखो जैसे अब आप दुकान पर जाएंगे, ठीक है, अब आप उनसे, आप जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए हैं, एक आप चॉकलेट लेने गए हैं डेयरी मिल्क, ठीक। अब आप वहाँ जाके 5 स्टार कहेंगे, सर मुझे 5 स्टार दे दीजिए, अंकल मुझे 5 स्टार चॉकलेट दे दीजिए, तो आपको कौन सा चॉकलेट देगा? 5 स्टार ही तो देगा, आपको डेयरी मिल्क नहीं देगा। तो आपको डेयरी मिल्क मांगने के लिए डेयरी मिल्क को ही तो बोलना पड़ेगा कि डेयरी मिल्क चॉकलेट मुझे सब दे दीजिए, तभी तो वो देगा ना। इसका मतलब आप क्या समझे कि आप सही जब नाम लेंगे तभी तो आपको सही चीज़ मिलेगी ना, समझे ना? इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग नेम दे देते हैं वेरिएबल, ठीक है। हर एक चीज़ को यहाँ पे कोई भी जब लोग कोई फंक्शन चलाएंगे तो उसको नाम दे देंगे वेरिएबल। मतलब कोई भी अगर हम कभी क्वेरी चलाएंगे तो क्वेरी, क्वेरी मतलब क्या होता है कि एक कोई काम, क्वेरी मतलब कोई काम, जैसे कि आपको यहाँ आप अपने घर से उस शॉप पे गए चॉकलेट लेने के लिए, ठीक है, तो जो आप गए, ठीक, इसे पूरा कह दिया गया क्वेरी, क्वेरी, ठीक है। क्वेरी का क्या मतलब होता है कि मतलब आप गए, आपने कोई काम किया, उसे कहना है क्वेरी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। और अब आते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत सारे। अब देखिए आपने यहाँ पे किया, तो इन जो इनकी हेल्प से अब से आप यहाँ पे जो सुमित हैं आप, ठीक है, आप यहाँ पे गए चॉकलेट लेंगे, ठीक, आप गए शॉप पे, आप पहुँचे, आपको कहा डेयरी मिल्क दे दीजिए, ठीक है, तो आपने डेयरी मिल्क की आप डिमांड की, आपको डेयरी मिल्क की चॉकलेट वहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने एक ऑपरेशन किया ना, एक आपने ऑपरेशन किया, आपने देखा होगा ना रॉ ऑपरेशन करते हैं लोग हैं, वो जाते हैं, अपनी मूवी देखे, आपने मूवी देखी होगी ना, अभी आई है ये आपकी आई थी उरी, आपकी देखी होगी। तो क्या होता है, वो जाते हैं ऑपरेशन करते हैं, वहाँ जाके अपना काम करते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। तो मतलब इन्होंने एक टारगेट था, तो गए, वो घर से निकले, उन्होंने काम किया और काम करके घर वापस चले गए, तो उन्होंने एक ऑपरेशन था ना, वो ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो एक टाइप का ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन करते कौन, ये करते तो वेरिएबल्स की हेल्प से है ना। अब यार कोई भी चीज़ होगी तब से कि अब आप गए यहाँ पे, अब आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपको घर से जाना है, मम्मी से चुप 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 जाना है, पापा भी नहीं देख पाए, हम घर से वहाँ से जाके दुकान से चॉकलेट लेके आएंगे, ठीक है। तो आप चुपके से घर से निकले, आप शॉप पे गए, अपनी चॉकलेट उठाई, अंकल को पैसे दिए, अब वहाँ से चॉकलेट लिए, घर पे आए, ठीक। अब ये क्या हो गया, अब घर पे आए, अब कोई जान नहीं पाया कि आपने चॉकलेट लेके आ गए, तो क्या हुआ, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो उसमें वेरिएबल कौन थे, आप जो थे वो एज अ वेरिएबल आपने काम किया है, ठीक है, आपने एज अ वेरिएबल का रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि नॉर्मल से एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, और हम आपको बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ एग्जाम्पल में बताएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर होता है, ठीक है, आपने फ़ोन में कैलकुलेटर खोला होगा, ठीक है, आपने फ़ोन में कैलकुलेटर खोला होगा, आपने डॉलर पर 2 पे प्लस का दबाया होगा, फिर 3 लिखा होगा, इक्वल टू 5 आ गया होगा ना। कभी ऐसा तो हो नहीं 6 आया होगा, तो ये 5 आ गया ना, इसके पीछे भी कोडिंग का इन्वॉल्व होती है, ठीक। तो कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, हर एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से अच्छे लेवल पे रखेंगे, एकदम सिंपल से एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आप लोग एकदम सिंपल से नीचे से स्टार्ट करेंगे और हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे, एकदम एकदम हाई एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ यूनिट की तरफ देखें तो कंट्रोल एंड कंडीशनल यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल एंड कंडीशनल यूनिट देखें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आपने, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था पबजी गेम के बारे में यार ना, तो पबजी में गेम में क्या होता है, आपको गन्स मिलती हैं, ठीक है, आपको गन्स मिल गई, ठीक है, आपको गन मिल गई, ग्रेनाइड मिल गया, ठीक है, तो भाई बम मिला ना, ग्रेनाइड मिल गया, ठीक है। अब वहाँ पे और क्या मिल गया आपको, बम मिल गया, ग्रेनाइड मिल गया आपको, और आपको लॉन्चर, तो लॉन्चर जिसे कहते हैं हम लोग ना, तोप मिल गई, ठीक। तो इसी तरीके से लॉन्चर, हेलीकॉप्टर आपको मिल गए। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, 4-5 ऑप्शन हो गए, आप इनसे सबसे ज़्यादा फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इनके ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोडिंग में क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, और ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है। ये सब सारे के सारे एक तरीके से लॉजिक ऑपरेटर होते हैं। लॉजिक ऑपरेटर मतलब इनकी हेल्प से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। एंड ऑपरेटर, ये आप लोग को ध्यान रखना हमेशा, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर होते हैं ना, ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। कौन से ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। इनकी हेल्प से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लॉजिकल ऑपरेटर को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, एक नया ऑपरेटर बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप हर एक चीज़ समझ में आ पाए, जिससे आप अपने क्लास में एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब आप साथ जो 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 60 बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं क्लास में, आपके क्लासमेट्स हैं,
जैसे आप 60 बच्चे सब क्लास में है, ठीक। अब आप कहीं ना कहीं तो अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना उनके सामने। अगर हम आप भी उनके ऐसे पढ़ने लगेंगे तो आप क्या उनसे कुछ अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। आप कुछ अलग करने मतलब वहाँ पे कुछ अलग आपको दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का मेरा मेन फंक्शन क्या है कि हम आप लोगों को एक बेसिक से अच्छे से लेवल तक आपको पढ़ाएंगे, और हम आप लोग को इसके सब रटाएंगे नहीं, हम लोग को दिखाएंगे, समझाएंगे, आपको इंटर रिलेट करेंगे कैसे आप लोग इन सब चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से कैसे आप को रिलेट कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को जोड़ सकते हो अपनी लाइफ से, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा हम लोग यहाँ गए थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा हम लोग गेम खेलते हैं, अच्छा हम लोग गेम में ऐसे ऐसे हम लोग गन उठाई तो गन ऐसे पिकअप होती है, गेम ओपन होता है, उसमें ये सब चीज़ें लिख के आती हैं, ऐसे ओपन होता है। तो ये सब चीज़ें हम आप लोग को यहाँ पे सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कंडीशनल्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सारा का सारा पूरा फोर्थ मॉड्यूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब आते हैं हम लोग फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ। ये अब फोर्थ मॉड्यूल में अभी आपकी नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपने कभी देखा, कभी नोटिस किया, कभी किसी के बर्थडे पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बैलून रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक बैलून है, ठीक है। आपने देखा होगा उसके अंदर एक और बैलून होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बैलून के अंदर एक और बैलून है ना, ये तो मतलब हुआ ना भाई, बैलून है, ठीक है, उसके अंदर एक और बैलून है। आपने देखेंगे ना गिफ्ट, अपने घर में कुछ लोग गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे ऐसे कि इतना बड़ा सा बॉक्स दे रही है, ठीक है। इतना बड़ा सा आपने आपको बॉक्स दिया बर्थडे में गिफ्ट में, ठीक। उसके अंदर क्या रखा होगा? उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा होगा, इतना बड़ा बॉक्स रखा होगा, ठीक है। और जब उसको खोलेंगे तो उसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स रखा होगा, ठीक। तो उसके अंदर खोलेंगे इतना छोटा एक और बॉक्स रखा होगा, उसके अंदर आपको छोटा सा गिफ्ट रखा होगा, इसमें चॉकलेट रखी होगी। जब आपके बॉक्स आएगा, इतना बड़ा बॉक्स आएगा, आप सोचेंगे क्या सब इतना बड़ा सा मेरे पास गिफ्ट आया है, ठीक है। जब सब खोलेंगे तो छोटा सा बॉक्स एक और निकला, फिर छोटा सा बॉक्स एक और निकला, छोटा सा बॉक्स एक और निकला, उसके अंदर चॉकलेट निकली छोटी सी, ठीक है। तो ये क्या होगा? नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, तो मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब होगा नेस्टेड, कि भाई बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स है, तो इसका मतलब हो गया नेस्टेड, ठीक है। तो नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेस्टेड, इसका मतलब होता है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग कैसे क्या होती है, नेस्टेड कंडीशन क्या होता है, क्या सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। जब हम इस मॉडल चालू करेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अब आते हैं हम लोग का लास्ट मॉड्यूल जो कि है फिफ्थ मॉड्यूल। इसमें लिखा हुआ है लूप्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। अब यार यहाँ बताइए, लूप्स यूजिंग ब्लॉक कोडिंग ये एक कह सकते हैं जो कोडिंग का थोड़ा सा मतलब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहता है, कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लूप। लूप मतलब क्या होगा कि कह सकते हैं कि आप जैसे कि आप अपने घर से निकले, आपको मॉल जाना था, ठीक है। आप अपने घर से निकले, मॉल जाना था, आपको यहाँ जाना था, यहाँ जाना था। आपने अपने कहा कि सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा, अपने फ्रेंड के पास, जैसे कि आप थे, आपका नाम जैसे कि आपका नाम अनुष्का है, ठीक है। आप अनुष्का हैं, ठीक है। आपने घर से निकली, ठीक है। अब आप निकली हैं घर से, आपने कहा मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगी, अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे पिक करूँगी, उसको भी लूँगी, हम लोग दोनों मिल के मॉल जाएंगे, ठीक है। अब आप अपनी फ्रेंड अनुष्का है, ठीक। आप अपनी फ्रेंड अनुष्का अपने फ्रेंड के पास गई, और आप जैसे कि आपकी फ्रेंड का नाम था रिद्धि, ठीक है। आपकी फ्रेंड का नाम था रिद्धि, ठीक है। आप अपनी फ्रेंड रिद्धि के पास गई, ठीक है। और जैसे अपनी फ्रेंड रिद्धि के पास जाएंगी ना, अब उसके बाद उसको आपने लिया और उसको लेके उसके साथ आप मॉल चलेंगे, ठीक। तो ये हुआ ना एक लूप, ये हो गया एक भाई आप अनुष्का आप रिद्धि के घर गई, ठीक। तो आप अनुष्का रिद्धि के घर गई तो एक लूप ये हो गया, एक लूप हो गया। फिर कह सकते हैं एक काम, आपके दो काम थे ना, आप घर से निकले, आपको पहले रिद्धि घर जाना, एक काम ये हो गया आपका। दूसरा काम आपका ये हो गया रिद्धि को लेके आपको मॉल जाना, दूसरा काम ये हो गया, ठीक। तो इसे भी कह सकते हैं ना कि पहला काम कौन, यहाँ पे कोडिंग की लैंग्वेज में कहेंगे पहला लूप हो गया, उसके दूसरा लूप हो गया। तो इसमें होता है ना एक लूप एक पूरा एक काम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि अनुष्का घर से निकली, रिद्धि घर गई, ठीक है। ये एक काम हो गया, रिद्धि के घर गई, रिद्धि को लिया, एक पूरा काम हो गया। तो इस पूरे के काम को हम लोग कोडिंग के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? लूप्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब बहुत लूप्स भी कई टाइप्स के होते हैं, कैसे लूप्स को वर्क करते हैं, कौन सा लूप्स कब लगाना है, क्या लगाना है, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कौन सा लूप्स कब कहाँ पे लगाएंगे, कैसे हम लोग लूप्स को यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ब्लॉक कोड लूप्स कहाँ पे क्या लगना है, ये सब सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस कोडिंग को सीखेंगे और कैसे हम इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, हम हर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो फिफ्थ चैप्टर का लास्ट के 2-3 स्टेट बचे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक्टिविटी, ये सारे के सारे भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं,
ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं और ये सारे के सारे कंडीशनल और लूप स्टेटमेंट है, ये सब लूप भी चलेंगे, कंडीशनल भी रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको है कि अब जैसे कि अब आप जैसे कि आप मैंने आपको थोड़ा इसके पहले स्लाइड में बताया था ना आपको कि वो जो अनुष्का थी वो रिद्धि के घर गई, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अनुष्का अपनी स्कूटी से, ठीक है, अपनी स्कूटी या साइकिल से रिद्धि के घर जा रही है, ठीक। अब उसका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, अनुष्का का, ठीक है। तो अब अनुष्का तो रुक जाएगी, या तो वो पेट्रोल डलवाएगी या तो घर वापस आ जाएगी, घर के पास में, घर वापस उसका पूरा प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है, घर वापस आके ब्रेक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसको वहाँ पे, ठीक है। अब या फिर क्या हुआ कि अब अनुष्का अपनी स्कूटी लेके रिद्धि के घर निकली, ठीक। अब जैसे वो रिद्धि के घर पहुँचती है स्कूटी लेके और रिद्धि को पिक किया, तब तक स्कूटी में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर रिद्धि के मम्मी पापा कहते हैं कि अब मॉल नहीं जाना है, मॉल आपको कल जाना है, आज मॉल नहीं जाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो रिद्धि और अनुष्का उसके वहीं पे रुक गए ना, तो वहीं पे ब्रेक हो गया। मतलब वो चीज़ वहाँ पे आप घर से लेते हैं कि अनुष्का घर से निकली थी कि जाएंगे रिद्धि को पिकअप करेंगे, रिद्धि को पिक करके इसके साथ मॉल जाएंगे, बट उसका प्लान तो ब्रेक हो गया। अब अनुष्का तो रिद्धि घर पे रुक गई, अब रिद्धि अनुष्का साथ में है, तो वहाँ पे ब्रेक हो गया ना, वो चीज़ ब्रेक हो गई बीच से, तो इसी कहते हैं हम ब्रेक कहते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, जब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे तो हम लोग हर एक चीज़ डिटेल्ड वाइज समझेंगे कि क्या हो रही चीज़ें, कैसे चीज़ें हो रही, कहाँ से चीज़ें फंक्शन कर रही, हम लोग हर एक चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आप लोग का सिलेबस है पूरा का पूरा। इससे इस तरह का सारा सिलेबस हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से रिप्रेजेंट किया है और इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर ही हम लोग सारी चीज़ आपको पढ़ाएंगे, रियल लाइफ चीज़ आपके साथ, हम लोग हर आपकी चीज़ें कोरिलेट करेंगे आपकी लाइफ के साथ, जिससे आपको ये कोडिंग बहुत ही सिंपल लगे। जो आपको लग रहा ना कि ये देखिए ये सब लिखा हुआ है, इतना टफ का क्या हो रहा है, कोड क्या है, ये सब आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि क्या कोडिंग इतनी आसान हो सकती है, हम लोग कुछ सोच नहीं सकते कि कोडिंग इतनी आसान हो सकती है। कोडिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। इतनी सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ना कि मतलब आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे यार कि ये लैंग्वेज पहले मैंने क्यों नहीं पढ़ी है। अभी आप लोग 6th क्लास में आए हैं, अभी आप जब मैं अभी ये पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर शुरू करूँगा तो आप देखिएगा, अब देखेंगे कहेंगे कि यार ये सब चीज़ें इतनी डिफिकल्ट लग रही हैं, आप बुक में देखेंगे, उसके जब मेरा लेक्चर देखेंगे आप कहेंगे कि यार कि मतलब ये आप पहले क्यों नहीं पढ़ा है, आप पहले की चीज़ क्यों नहीं आई, कंप्यूटर पहले क्यों नहीं आई थी। मतलब इतनी सिंपल है, इतनी इंटरेस्टिंग, इतना आपका माइंड शार्प कर देगी, आपको इतनी सब चीज़ें हेल्प कर देगी, आप प्रैक्टिकली इतनी चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच लेंगे, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू कोड, ठीक है। अब वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हम लोग के साथ बने रहें और आप ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।